स्टोक्स थ्योरम। ये थ्योरम जो है ना, इसका जो बेसिक यानी इसका जो यूजेज है वो ये है कि ये किसी लाइन इंटीग्रल को, ठीक है, अगर हमारे पास एक लाइन इंटीग्रल है तो उसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हो सरफेस इंटीग्रल में, तो हम लोग ये वाला थ्योरम यूज करते होते हैं। यानी एक लाइन इंटीग्रल है, उसको हम लोग कन्वर्ट करना हो अगर सरफेस इंटीग्रल में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टोक्स थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट जो है सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। हाँ जी, ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन along any closed path along any closed path is equal to, ये पाथ भी हो सकता है, कर्व भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। along any closed curve is equal to the curl of that vector function, the curl of that vector function over a surface enclosed by the enclosed by that curve। ओके जी, हम लोग ये इसकी स्टेटमेंट, अब इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि ये बेसिकली क्या कह रही है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो होता है हम लोग किस लिए यूज करते हैं, एक सरफेस इंटीग्रल को, सॉरी लाइन इंटीग्रल को जब हमने सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज कर रहे होते हैं स्टोक्स थ्योरम। तो अब इसकी जो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, अगर वो आप देखें तो आपको इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी समझ आ जाएगी मैथमेटिकली। अगर आप देखें इसे तो हम लोग इसे लिखते होते हैं कि लाइन इंटीग्रल, ये एक हमारे पास वेक्टर फंक्शन v है, उसका अगर हम क्लोज लाइन इंटीग्रल ले लें तो वो इक्वल होगा जिस सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, कर्ल का सरफेस इंटीग्रल जो होता है उसके इक्वल होगा, ठीक है, डॉट डी एस। अंडरस्टैंड? तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो ये बेसिक है क्या कह रहा है ये हमारे पास एक है वेक्टर फंक्शन है, उसका हमने लिया लाइन इंटीग्रल। कहते हैं कि ये लाइन इंटीग्रल है, ऑब्वियसली इसको हमने लेना होता है किसी पाथ के ऊपर, किसी कर्व के ऊपर। तो अब हमने ये जो कर्व लिया ये क्लोज्ड कर्व है, ये जो आपको दायरा नजर आ, ये जो सर्कल नजर आ रहा है ये क्या बता रहा है कि ये क्लोज्ड कर्व है। ओके, तो अब इस क्लोज्ड कर्व पे आपने एक लाइन इंटीग्रल ले लिया और ये हमने कहा है स्टेटमेंट के मुताबिक इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, यानी उसी वेक्टर की अगर आप कर्ल ले लें ओवर ओवर अ सरफेस इनक्लोज्ड बाय दैट कर्व। यानी एक सरफेस है हमारे पास, ये सबसे पहले तो हमने एक ली क्लोज्ड कर्व, ये हम लोग ले लेते हैं, ये हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, ये एक क्लोज्ड कर्व है। अब ऑब्वियसली ये जब कर्व एक क्लोज्ड कर्व है तो ये एक सरफेस भी तो बना रही होती है ना, ठीक है। क्लोज्ड कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो क्या बना रहा होता है, एक सरफेस बना रहा होता है। तो ये जी हमारे पास क्या है, डीएस है। ओके, और ये जो इसकी पेरिफेरी है, जो इसकी ये कर्व है साइड पे, जिसने इस एरिया को क्लोज किया हुआ है, वो जी हमारे पास क्या है, डीएल है। तो इस तरह से ये दोनों रिलेटेड है, यानी हमने लिया लाइन इंटीग्रल लिया है, ये साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ना,
ये साइड पे जो चीजें नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, ये तो हमने ये जो रेड में कर रहा हूँ इसके अराउंड हमने ले लिया है ये वाला इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, और इस कर्व की वजह से जो सरफेस डीएस बनी है उसके ऊपर हमने ले लिया हुआ कर्ल, ठीक है। तो ये जी वो कहता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, तो हमने इसको अभी प्रूफ, इसका जो है ना प्रूफ भी देखना है। तो पेपर में जो आता है ना इसका प्रूफ ही आता है, कहते हैं जी प्रूफ करें इसको, स्टोक्स थ्योरम को। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग देखते हैं जी हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक लेनी है और ये हम लोग एक ले रहे हैं जी, ये सरफेस है और इसका जो आप कह सकते हैं इसके अंदर हमने इसको डिफाइन कर लेना है कि ये जो साइड है ना इसकी, ठीक है, ये जो इसकी लेंथ है या आप जो भी कह लें कि ये जो आपको नजर आ रही है ग्रीन, सॉरी ब्लू नजर आ रही है, ये क्या है, ये हमारे पास है जी एल। एल सरफेस इसकी जो लेंथ है इस पाथ की क्या है, लेंथ। तो इसकी लेंथ को ऑब्वियसली मैंने जब आपको लाइन इंटीग्रल बताया था तो मैंने बताया था कि एक लाइन इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाथ की एक डायरेक्शन भी डिफाइन करते हैं। तो ये जी क्लोज पाथ जो है या क्लोज कर्व जो है उसके हमने ये डायरेक्शन जो है वो डिफाइन कर दी, इसको बोलेंगे जी बाउंड्री लाइन, इसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री लाइन। ओके जी। तो ये जी हम इसकी इस तरह से बाउंड्री लाइन लेते होते हैं। फिर हमने इसको क्या कर दिया है कि इसको एक वेक्टर फील्ड के अंदर रख दिया हो, एक इस तरह से हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है। और ये मैं कह रहा हूँ कि जी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर फील्ड है वी, ठीक है। ये वेक्टर फील्ड के अंदर मैंने इसको क्या है रख दिया। तो अब हम ये देखते हैं कि अभी ऑब्वियसली ये जो सरफेस है इसके अंदर से क्या गुजरेगा। आ, अच्छा एक और बात बताऊं, अब ये जो बाउंड्री है इसकी वजह से क्या बनी है, एक हमारे पास ये सरफेस बन गई हुई है, ठीक है। ये जो इसके अंदर सब कुछ जो है वो क्या है, एक सरफेस है। ओके, तो अब होता क्या है कि हमने बेसिकली क्या किया, इसको जब इस वेक्टर फील्ड के अंदर रखा है तो इस सरफेस के अंदर से क्या होंगी, कुछ लाइंस गुजरेंगी। तो हम लोग डिफाइन करते हैं जो ये जो सरफेस है इसके अंदर से जो लाइंस है ना उनकी कुछ इस तरह से डायरेक्शन है इधर, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में इस तरह से गुजर रही हैं, ठीक है, यहाँ से एंटर होती हैं और वहां से निकल रही हैं। क्लियर है। ये एक ही सिर्फ मैं शो करूंगा, लेकिन बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ हमने करना क्या है इसका। क्लियर है, यहाँ तक अगर बात समझ आ गई तो बाकी चीजें आसान है। तो अब हम लोगों ने प्रूव करना है, इसको साबित करना है कि ये चीज जो है इसके इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं जी ये वाला हिस्सा इतना ले लेते हैं। इसको भी मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो साइड है ना इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते होते हैं कि ये कर्ल, ठीक है, डॉट एन। ओके, और साथ हम लिख सकते हैं जी डी एस। अब ये आपको अगर समझ आ गई है क्या चीज़ है, देखिए अगर हमारे पास है जी ये एक वेक्टर है ना डी एस, ठीक है, डी एस अगर हमारे पास वेक्टर है तो वेक्टर किसके इक्वल होता है जी, ये होता है जी मैग्नीट्यूड को अगर डायरेक्शन के साथ यानी मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाता था वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर की, और ये एन क्या है, इसकी डायरेक्शन है। ओके, यानी सरफेस की डायरेक्शन, तो ये आपने याद रखना है। तो ये इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं। अब हमने इसको प्रूव करना है, पहले मैं थोड़ी थ्योरी लिख लूँ फिर मजीद चीजें आपको बताता हूँ। चलें जी इसकी थ्योरी लिखते हैं। इसकी थ्योरी कुछ इस तरह से है कि हम लोग करेंगे। हाँ जी लिखते हैं जी, कंसीडर कंसीडर अ surface S, a surface S in a vector field in a vector field of vector function V। ओके जी,
वेक्टर फील्ड जो है वो क्या है, एक वेक्टर फंक्शन v की है, और इसमें एनक्लोज बाय बाउंड्री लाइन एनक्लोज बाय बाउंड्री लाइन। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सरफेस है ना एस, ये जो इसने बाउंड्री लाइन जो है ना, उसने जो सरफेस एनक्लोज की हुई है उसको हमने एस डिक्लेयर कर दिया। ये क्या है जी, एस सरफेस है, इसके अंदर जो सरफेस है वो क्या एस है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सरफेस को डिवाइड करेंगे एन पार्ट्स में, यानी ये जो सरफेस है इसको क्या करेंगे, एन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करने लगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं जी इसको छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड आपको करके दिखाता हूँ। ये जी इस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये इस तरह से। क्लियर है। अब हम लोग अगर देखें तो इनमें से हर एक पार्ट जो है ना उसके हम लोग कहते हैं जी वो क्या है, एन पार्ट्स में हम डिवाइड किया, और हर एक क्या है उसमें एक डेल्टा एस वन है, दूसरा डेल्टा एस टू है, वो मैं भी लिखता हूँ फिर आपको मजीद समझ आ गया। तो चलिए जी, लेट्स डिवाइड होल सरफेस एस इंटू स्मॉल एलिमेंट्स डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू, डेल्टा एस थ्री, अप टू डेल्टा एस एन। यहाँ तक जी हम लोगों ने इनको डिवाइड कर दिया। अब ये जो डेल्टा एस वन है, डेल्टा एस टू है, ये कौन से हैं, ये वाले छोटे छोटे से जो सर्फेसिस बनी है ना, ये जो ग्रीन इधर से इतनी इतनी, ये सारे क्या है हमारे पास डेल्टा एस वन और डेल्टा एस टू। ओके, तो और इनमें से हर एक जो है ना ऑब्वियसली इसकी फिर एक नई बाउंड्री बन जाएगी। अब अगर हम मैं इसको कहता हूँ ये डेल्टा एस वन है, ये वाला, इसको मैं डेल्टा एस वन कहता हूँ। अब क्या होगा कि इसकी बाउंड्री अपनी होगी, इसकी क्या होगी, अपनी बाउंड्री होगी, यानी ये इसकी बाउंड्री इस तरह से होगी। ठीक है, इसकी ये ग्रीन यहाँ से नीचे फिर इधर और फिर ऐसे, तो ये क्या है, इसकी बाउंड्री है। तो अब लोग हम लोग क्या कह सकते हैं कि इनमें से हर एक की जो बाउंड्री है उसको अगर नाम दें इनटू स्मॉल एलिमेंट्स विद बाउंड्री डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू, अप टू डेल्टा एल एन। तो यहाँ तक जी ये हमने इसकी बाउंड्रीज को ले लिया। क्लियर है। तो जैसे अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये छोटा जो पैच है ना, ठीक है, इसके ऊपर हमने लगाना है जी, इसके ऊपर कर लगानी है। तो हम एक छोटा सा यहाँ से कोई ये ले लेते हैं जी, इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एस आई है, डेल्टा एस आई है, और इसकी जो लेंथ होगी उसको हम लोग कह देते हैं डेल्टा एल आई है। ओके, और इन इसके इसके अंदर से अब हमारे पास क्या निकल रही है, ये एक वेक्टर वी की वेक्टर वी गुजर है। ओके, और हम लोग कहते हैं जी इसका जो इस सरफेस का जो नॉर्मल है, ऑब्वियसली आपको पता है सर, जो वेक्टर्स एरिया होता है उसका हम लोग क्या लेते होते हैं, एक नॉर्मल लेते होते हैं, उसका उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके ऊपर जो नॉर्मल लेते हैं उसके साथ उसकी डायरेक्शन होती है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं जी ये एक हमारे पास एन है वेक्टर, एन आई आप कह लें, कि जो कि हमारे पास क्या बता रहा है, इस डेल्टा एस आई की डायरेक्शन बता रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वी के साथ एंगल थीटा बना रहा है। बस ये अगर समझ आ गया तो हम लोग करते हैं। अच्छा, अब अगर हमने इसका लाइन इंटीग्रल लेना हो तो हम लोग क्या करते होते हैं, लाइन इंटीग्रल के लिए हमें जो पाथ होता है, बाउंड्री जो होती है उसकी डायरेक्शन भी डिफाइन करनी होती है, तो वो हम डायरेक्शन भी डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं जी ये क्या है, ये इस तरह से, इसकी भी डायरेक्शन क्या है, इस तरह से। ये क्या है जी, इस तरह से इसकी एक डायरेक्शन है। ठीक है जी, तो ये क्या बता रहा है बेसिकली, इसकी डायरेक्शन को बता, इसके ऊपर हम मैं मजीद डिस्कशन करूंगा अभी। तो जी ये हम लोग कर लिया, तो अब हम लोग क्या लेंगे जी,
ये जो डेल्टा एस आई सरफेस है इसके ऊपर कर लेते हैं, इसके ऊपर कर लेते हैं। तो कर्ल ऑफ वी ओवर सरफेस, जिसका हमने सरफेस एरिया क्या लिया हुआ है एन आई, उसके ऊपर जो कर्ल बनती है वो किसके इक्वल होगी जी? वो कर्ल इक्वल होगी, कर्ल का आपको मैंने पहले बताया वही होती थी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ आयत पाथ। ठीक है, आयत पाथ क्या है? डेल्टा एल आई जो है, ठीक है, डेल्टा एल आई जो कि डेल्टा एस आई की बाउंड्री है, डिवाइडेड बाय हमने लेना होता है एरिया ऑफ आयत सरफेस एलिमेंट। वो क्या है हमारे पास? वो है जी डेल्टा एस आई है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी अगर ये लाइन इंटीग्रल आयत पाथ का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो हम लोग कैसे लिखेंगे जी? वो सिंपली ये आ जाएगा, ठीक है। और साथ हम लोग यहाँ पे डेल्टा एल आई लिख लेंगे, क्योंकि हमने डेल्टा एल आई के लिए क्या लिखा है? लाइन इंटीग्रल लिख लिया। डिवाइडेड बाय एरिया जो होगा, एरिया सिंपल डेल्टा एस आई है, ठीक है, वो जो मैंने पहले भी बताया हुआ। तो ये जी क्या हो जाता है, इस तरह से हमें कर्ल की वैल्यू मिल जाती है। ये अब कर्ल किसकी है? सिर्फ जो आयत, यानी एक छोटा सा एलिमेंट जो हमने लिया हुआ है डेल्टा एस आई, उसके लिए ये कर लीजिए। अब अगर हमने सब के लिए सारे पैचेस के लिए करनी है फिर क्या करेंगे? इसकी समेशन ले लेंगे। इसकी क्या करेंगे? अगर लिखनी हो फॉर होल सरफेस तो ये हो जाएगी, हाँ जी, ये इस तरह से आ जाएगी। तो ये स्टार्ट होगी जी आई इज इक्वल टू 1 to n। ओके जी, और साथ आ जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और इसको भी हम लोग इसी तरह से सम कर लें। क्लियर है जी? तो ये जी हमारे पास मान जाता है। अब अगर आप फिगर में जाए ना तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप इनमें से कोई, मैंने यहाँ पर जो ये जो बाउंड्री थी ना, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज करके आप लोगों को बताता हूँ। मैंने ये जो बाउंड्री ली है इधर, ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। और ये जो बाउंड्री जिसको डेल्टा एल आई का नाम दिया है, इसकी डायरेक्शन जो थी वो मैंने बताई हुई है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ठीक है, इनसे बताई। तो इसकी डायरेक्शन क्या है जी? ये कुछ इस तरह से इसकी डायरेक्शन बन रही है, ऐसे, ठीक है। ये जो आपको एरो नजर आ रहा है, ये क्या बता रहा है? इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो इसी तरह अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें, ये साथ वाला जो पैच है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? इस तरह से होगी, ये और फिर ऐसे। इसी तरह आप इसकी डायरेक्शन को देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो भी कुछ इस तरह से होगी, ये नीचे, फिर इधर और फिर इधर। क्लियर है? इसको अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो बताइए मुझे, ये मैं क्या क्या चाह रहा हूँ। अगर आप देखें यहाँ से थोड़ा गौर करें तो ये क्या हो रहे हैं? ये आपस में काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। ये जो, अगर आप ये थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर, 1 मिनट में इसे थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ अगर पॉसिबल है तो। ये ना जूम हो नहीं रहा। हाँ जी, तो इसमें अगर आपको नजर आए तो ये क्या हो रहा है? आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें
तो इस वाली को देखें तो ये जो ऊपर से नीचे होगी ऐसे ही है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से फिर यहाँ पे भी एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, यहाँ पे भी एक दूसरे को कैंसिल। असल में हो क्या रहा है कि ये जो अंदर वाली जितनी भी हमारे पास लाइन इंटीग्रल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, सवाए यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर एक दूसरे को ये कैंसिल नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ ऐड अप हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, ऑल द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, ऑल द line integrals, all the line integrals of the elements are cancelling out each other inside the boundary, but add up to each other on the boundary। तो हम लोग फिर क्या कह सकते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल है बेसिकली वो क्या है, हम लोग लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फॉर ऑल एलिमेंट्स। हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फॉर all elements is equal to line integral of vector along closed curve। हाँ जी, ये जी इस तरह से बनता है। तो हम लोग फिर इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो लाइन इंटीग्रल है बेसिकली समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एल आई जो है ये हमारे पास इक्वल होगा कि जो बाउंड्री के ऊपर इंटीग्रल है उसके ऊपर। तो बाउंड्री के ऊपर हमने क्या बताया, बाउंड्री के ऊपर तो क्लोज कर्व बन रही है, बाउंड्री जो है वो क्या क्लोज कर्व है, तो वो तो सिंपली ये बन जाएगा। ठीक है, तो बाउंड्री के ऊपर तो हम लोग ये पीछे वाली इक्वेशन जो है ये इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, सो इक्वेशन 1 विल बिकम, वो क्या हो जाएगी जी? इस तरह से। तो ये हमारे पास सिंपल ये बन जाएगा। तो ये जो डेल्टा एस आई है इसको हम इस साइड पे भी ला सकते हैं, इसको अगर इधर ले आए तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। 7 आ जाएगी डेल्टा एस आई, और यहाँ पर सिंपली ये चीजें बन जाएगी। हाँ सॉरी, ये अंदर चला गया। तो हम लोग ये लिख सकते हैं जी यहाँ तक। क्लियर है। अब अगर देखें तो समेशन जो होती है ना, अगर हम एन जो है हम ले कि हमने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमने जिनमें डिवाइड किया वो क्या है, बहुत छोटे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। अगर एन, इफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो
तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास समेशन जो होती है वो अप्रोचेस टू क्या हो जाती है, इंटीग्रल। और इसी तरह जो डेल्टा होता है वो अप्रोचेस टू डिफरेंशियल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि ये समेशन जो थी ये इंटीग्रल में कन्वर्ट होगी, यहाँ पर ये जो है इंटीग्रल में कन्वर्ट होगी, ऑब्वियसली ये एक सरफेस इंटीग्रल होगा। और साथ कर्ल ऑफ वी और एन आई जो है ये एन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, और डेल्टा एस आई जो है ये किस में हो जाएगा, डी एस में कन्वर्ट। तो ये जी हम लोग इसको फिर इस तरह से लिख सकते, ये हम लोगों ने शुरू में लिखा था और इसको हमने प्रूव कर दिया। इसको मजीद ये जो चीज़ है इसको मैंने बताया था कि इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, हाँ जी, तो ये हमारा हमारा जो प्रूफ है इसका वो हो चुका है। एनी क्वेश्चंस?